अगर आप किसान नेता है तो भाई आप, जब किसान हमारा लाठी खा रहा है, भूखा मरा जा रहा है, बेचारे समय पे उसको खाद नहीं उपलब्ध हो रही है, उसको बीज नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर आप कहाँ से आईजी बन चुके हैं, 2 पंचवर्षीय हो गई हैं, उनके पास तो सारी चीज़ें उपलब्ध है। तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को क्यों कहते हैं, क्या और नहीं कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गई है। चुनाव आ रहा है इसलिए देखो अभी तक रोड नहीं डला, समाजवादी पार्टी में ना, अगर कुछ अच्छा कर ले तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, वो तो सब रात ही आएगा। नेताजी हमें खाद नहीं मिल रही, उन्होंने कह दिया जय श्री राम। बेचारे कोई जो व्यक्ति पढ़ने वाला स्टूडेंट हुआ, उन्होंने कहा सर हमारे इधर पे सारी चीज़ों की उपलब्धि नहीं है, हमें सब कुछ करना है, हमारे इधर कॉलेज नहीं है, हमारे इधर हॉस्पिटल, उन्होंने कह दिया जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ उमेश कश्यप। मेरे साथ बगल में बैठी मेहमान, हालांकि पहचान की मोहताज नहीं, संध्या यादव हैं। निष्पक्ष भारत न्यूज़ की ओर से संध्या यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निष्पक्ष भारत न्यूज़ जो आपने हमें इधर अपनी बात रखने का अवसर दिया। आपको कैसे लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? देखिए, हम जो पहले से बचपन से ही हमारा एक शौक़ था कि हमें समाज सेवा करनी है, तो हम समाज सेवा के थ्रू जो समाज सेवा करते थे उसमें लोगों का प्यार मिला और सम्मान मिला, और उनका कहना था कि हम राजनीति में भी कदम रखें। तो हमारे पता ही नहीं चला कि हमने समाज सेवा करते करते कब राजनीति में कदम रख दिया। एक महिला होने के नाते राजनीति में किन समस्याओं का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? तमाम सारी समस्याएं होती हैं, वो तो तरह तरह के नज़रिया होते हैं, बट हमेशा मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी हर एक लड़की को, हर एक महिला को, कि जब अगर आप कुछ करना है तो आप घर से बाहर निकलिए और अपने वर्क पर फोकस कीजिएगा, ना कि लोगों की नज़र पर। जब आपने राजनीति की सोची तो परिवार का कैसा सहयोग रहा? हमारे माता पिता बहुत अच्छे हैं। हाँ, हालांकि ऐसा होता है कि जब थोड़ा सा उस टाइम पे कोई भी व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो थोड़ा बहुत समस्याएं आती हैं, लेकिन बस ये कि मैंने सबसे पहले अपने माता पिता का ही भरोसा जीता। हालांकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र। हाँ, हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है, उस साइड बहुत ही ज़्यादा कमी है, और मैं खुद बहुत ही मिडिल क्लास परिवार से हूँ। इतनी मिडिल क्लास की हो सकता हद से भी ज़्यादा। वर्तमान में भाजपा सरकार है, आप अपने क्षेत्र में भाजपा सरकार के किस ओर देखते हैं विकास को? हमारे इधर कोई विकास अभी तक हुआ ही नहीं है। अगर विकास हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है अभी, जहाँ तक मैं देख लूँ, अगर मेरे राजनीति में कदम रखने का जो मैंने सोचा तो सिर्फ वो इसका एक कारण है कि मैं ऐसे गांव से आती हूँ कि जो झांसी जिले के सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सबसे लास्ट वाला क्षेत्र है। इधर झांसी जिला, नदी पार करो तो हमीरपुर जिला लग जाता है, ठीक है। वहाँ पे अगर अभी कोई रास्ता देख लो तो रास्तों की इतनी बुरी स्थिति है कि अगर कोई हमारे गांव में, जो कि हमारे क्षेत्र में 30 गांव आते हैं, 30 गांव में ककरबई, घटियारी, बरमान, खरवांच, सिया, खरका, धनौरा, इतने सारे गांव आते हैं। इन गांव में से कोई भी रोड, अगर तुम ककरबई आ रहे हो तो तुम्हें ककरबई से 3 किलोमीटर इतना गंभीर रूप से इतना खराब रोड है कि अगर किसी महिला की डिलीवरी भी होनी है ना तो हो सकता है कि रास्ते में ही कुछ हो जाएगा, लेकिन हम लोग जल्दी नहीं पहुंच सकते। उधर पे कोई भी हॉस्पिटल की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अच्छी हॉस्पिटल हो। गुड़साना गरौठा जाना है तो रोड के थ्रू नहीं जा सकते, इतनी खराब रोड है। गड़बई साइड से जाओ तो पूरा रोड खराब डला हुआ है कि अपन लोग वहाँ भी नहीं जा सकते हैं। तो हमें जहाँ तक लगता है कि अगर हम वास्तविक अगर कुछ करना चाहते हैं तो एक ही हमारा उद्देश्य है कि हम अपने क्षेत्र को बहुत आगे ले जाएं। आप अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं जी, लेकिन आपको बता दें कि जैसे क्या राजनीति से ही संभव है समाज सेवा करना? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग नहीं, समाज सेवा देखो ऐसा होता है कि लोगों के बीच जाते हैं ना, जब हम अभी हो सकता है कि हमारे पूरे 5 साल हो गए हैं। 2021 से मैंने सोच लिया था कि मुझे लोगों की समस्याओं का कैसे हल निकालें। पहले हम सोचते थे कोई भी माँ मिल जाए, कोई भी भाई मिल जाए, कोई भी बहन मिल जाए, वो अपनी बात बड़े अच्छे से रखते हैं हमारे पास, अपना कुछ मानते हैं, बेटी, बहन, दीदी जो भी कहते हैं मानते हैं, फिर वो बताते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी बात का हम तभी वो निकाल सकते हैं कोई चीज़
जी तभी निकाल सकते हैं, तभी उनकी बात हल कर सकते हैं जब कुछ हम, या तो हम बहुत शिक्षित हों या फिर हम किसी पोस्ट पर हों या किसी पद पर हों, तभी हम कुछ कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में महिलाओं के लिए ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको आज लगती हो कि इसमें ज़रूर बदलाव होना चाहिए? बताते हैं। हमारे इधर अभी तक कोई भी ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं है कि हम लोग, क्या हम नहीं चाहते थे कि हम भी पढ़ाई करें, हम भी जॉब करें। हम लोग तो हो सकता है कि हम लोग इतने वैसे आते हैं, मतलब इतने नॉर्मल परिवार से आते हैं कि हमारे उधर कोई अगर आसपास डिग्री कॉलेज होता तो हम लोग उधर ही पढ़ लेते। इधर से 30 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है गुड़सराय, उधर जाते हैं। हो सकता है कि उधर जो कोचिंग वगैरह करनी हो तो इतने सारे पैसे नहीं दे पाते हैं पिताजी लोग, माताजी लोग, कि वहाँ पर हम लोग रूम रह कर रह सकें। उसके बाद फिर अगर रोज़ हम लोग अप डाउन कर नहीं सकते, क्योंकि रोज तो हम लोग जा नहीं सकते। ठीक है, इतने सारे साधन वगैरह की समस्या नहीं है। सुबह 7 बजे आओ, रात में 7 बजे घर पे आओ। हो सकता है सभी लोग, माता पिताजी लोग इतना टाइम नहीं दे सकते और नहीं किसी अपनी बेटियों को नहीं भेज सकते। तो जहाँ तक हमारी तो एक ही है, जो भी हम चाहते हैं कि आज नहीं जब भी हम बन जाएंगे और उस बड़ी पोस्ट पर जब भी भगवान ने चाहा, हमारे क्षेत्र का अच्छा आशीर्वाद मिला, प्रेम मिला, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि अपने क्षेत्र के लिए हम एक अच्छा डिग्री कॉलेज मांगे, ताकि हमारी बहन बेटियाँ पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। संध्या ने समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनी? इसलिए कि हम, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें लगता है कि अपनी बात हम रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और बात रखने के बाद वो सारे काम होते हैं। या फिर जातिवाद के हिसाब से? जी नहीं, बिल्कुल जातिवादी के हिसाब से नहीं। उसमें कैसा होता है कि अगर हम अपनी बात रखेंगे तो वो काम जरूर होगा, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हम अपने क्षेत्र, ककरवई क्षेत्र साइड या गरौठा विधानसभा में या गुड़सराय सेक्टर, गरौठा सेक्टर की यहाँ पे अपने शिक्षा के रूप में कई चीज़ें दी हुई हैं। ITI कॉलेज समाजवादी पार्टी में बना हुआ था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज समाजवादी पार्टी में माननीय दीपनारायण यादव जी ने बनवाया था। सड़कें देख लीजिएगा, समाजवादी पार्टी में ही गढ़वई रोड पूरा बना हुआ था, ये गरौठा रोड पूरा बना हुआ था। हालांकि आपने अभी दीपनारायण यादव की मुझे याद दिला दी। मैं आपको बता दूं कि परसों वो पुलिस में अरेस्ट हुए हैं, वहाँ जाके उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। उस विषय पे आपका क्या कहना है? 32,000 रुपये की उन पर लूट लगी है। मैं आपसे वही कह दूं भैया कि जो व्यक्ति 1001 बहनों की शादी कर चुका हो, जो व्यक्ति हर एक गरीब, हर एक दुखी परिवार के साथ 24 घंटा खड़ा रहता हो, वो व्यक्ति क्या 32,000 रुपये की लूट करेगा? वो उस व्यक्ति ने अभी तक, हम, मुझे खुद नहीं पता, वो जहाँ तक मैंने 2022 में 21 में पार्टी ज्वाइन कर ली थी, तभी से मैं उनके साथ बहुत, अगर मैं मानूँ तो राजनीतिक पिता मेरे वही हैं। ठीक है, मैं उन्हीं के कॉलेज में पढ़ती थी, मैंने उनका वो भाव देखा, मैंने वो लोगों के लिए उनके प्रेम देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक ऐसे महापुरुष भी, ऐसे महान व्यक्ति भी होते हैं जो लोगों के बीच में 24 घंटे खड़े रहते हैं और कितना वर्क करते हैं। इतनी बहनों की शादी की, हर एक ककरवई देख लो, कोई भी गांव देख लो, कोई भी क्षेत्र देख लो, जहाँ भी जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वो अपनी बात कह दे कि विधायक जी हम बीमार हैं या भैया हम बीमार हैं, तो उन्होंने कभी पीछे नहीं हटे। मैंने कई लोगों के काम ये अपने हाथों से करवाए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें हिस्ट्री सीटर घोषित किया है। 50 से ज़्यादा उन पर मुकदमे हैं, लूट, रंगदारी जैसे। सारे झूठे हैं, सारी फर्जी हैं। वो तो ये है कि प्रशासन, मैं तो प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी सर कि थोड़ा अच्छे से जांच कीजिएगा, कोई ऐसे अच्छे महान व्यक्ति की छवि खराब ना की जाए, ताकि उसे अपने ऊपर ही अफसोस हो कि मैंने इतने अच्छे काम किए और आज मुझे उसी चीज़ का भुगतान करना पड़ रहा है। क्योंकि जहाँ तक उन्होंने सोचा होगा, सारी बहनों के बारे में उन्होंने सोचा, सारी बहनों के लिए सब कुछ किया। अच्छे परिवार जो बहुत ही ज़्यादा बेचारे गरीब परिवार थे, उनके साथ 24 घंटे खड़ी रहे। हम लोगों के लिए कॉलेज हुए, हॉस्पिटल हुए, तमाम सारी चीज़ों की उन्होंने व्यवस्था की। तो उनके साथ ये तो अन्याय हो रहा है। अन्याय नहीं करो, राजनीति करो, लेकिन इतनी गंदी राजनीति ना करो कि तुम किसी व्यक्ति की छवि डाउन कर दो। ये तो उनकी छवि डाउन है। चुनाव आ रहा है, इस वजह से सब कुछ किया जा रहा है और कहीं कुछ नहीं है। अभी योगी जी ने एक बयान दिया है, कप सिरप का मामला चल रहा है, उसमें कल उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है जितने भी माफिया उत्पन्न होते हैं वो समाजवादी पार्टी से होते हैं और समाजवादी पार्टी उसकी संरक्षा करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग गांव में रहते हैं, हम ककरवई में रहते हैं, जहाँ पे इतने सारे घाट हैं, चारों ओर घाट ही घाट है। बताओ, अभी मैं क्या स्पष्ट ही नाम लेकर कह दूं कि कौन सा ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके अभी खदानों में वो उसमें शामिल नहीं है, या वो पैसे लेने नहीं आ रहे हैं, या क्या लेने नहीं आ रहे हैं।
ऐसा कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी में कोई माफिया नहीं रहते, सिर्फ उनको बदनाम किया जाता है। आप बालूघाट की बात कर रही हैं, तो बालूघाट तो लीज पे चल रहे हैं, वो तो सरकार के टेंडर पे चल रहे हैं ना। सरकार के टेंडर पे चल रहे हैं, लेकिन कोई जो अभी जो हैं तो क्या उनको भी सारी चीज़ें चाहिए, उन्हीं के चल रहे हैं, उन्हीं के सारे पैसे हैं कि जहाँ पे 50% को छोड़ा है उनको 150% उनको चाहिए। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम सारी चीज़ें देखते हैं। मैंने इतनी सी एज में हो सकता है कि बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझती हूँ। और समाजवादी पार्टी में कोई माफिया नहीं रहते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं। वो तो बदनाम करने के लिए हो तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो अगर जहाँ तक कह दूँ कि वो तो खुद है, मैं खुद ही ऐसी कह दूँ, लेकिन क्या होता है कहने से, वो क्या कहते हैं उनकी वो अलग समस्या है। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप? हम तो किसी की भी ओर इशारा कर देंगे, क्योंकि मैं जो देखती हूँ वो तो सब कुछ सामने, जनता की सब कुछ सामने। क्या जनता नहीं देख रही है आज की किस पार्टी में सबसे ज्यादा माफिया उत्पन्न हो रहे हैं? किस पार्टी में, क्या इस पार्टी में गुंडाई नहीं हो रही है? भाजपा कहती है हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बनाया है। बिल्कुल नहीं, हर रोज वही मर्डर, हर रोज वही लड़कियों के अपहरण, हर रोज वही सारी चीजें, सब कुछ वही हो रहा है, कहीं कोई सुविधाएं नहीं है। और जहाँ तक शिक्षा की ओर देख लो तो कोई भी इनकी ऐसी सुविधा नहीं है कि जो शिक्षा की ओर बेस्ट हो, ना कोई हॉस्पिटल की ओर कोई क्या पता चलता है कि हाँ ये लोग क्या करते हैं नहीं पता, लेकिन जमीन स्तर पर इन्होंने कोई भी विकास नहीं किया है। और लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ज़मीन स्तर पे। आप भी एक ग्रामीण से गांव से आते होंगे, हम भी एक ग्रामीण से गांव से हैं अपन लोग भी। तो जहाँ तक अपन देखते हैं कि अपन को अच्छे रास्ते चाहिए होते हैं, अच्छी स्कूल चाहिए, ज़रूरत होती है। इन्होंने तो ये और किया था अभी कुछ दिन पहले कि सरकारी स्कूल और बंद कर रहे थे। क्या विकास है? विकास है क्या? आप बताइए, हमारे इधर पे इतने गरीब लोग होते हैं, क्या हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं? कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, वो सरकार के ही भरोसे रहते हैं, वो भी वो बंद कर देना चाह रहे थे। हालांकि वर्तमान में आपके यहाँ से बीजेपी से विधायक हैं जवाहरलाल राजपूत, उनका कार्यकाल आप किस ओर देखते हैं? उन्होंने कोई विकास नहीं किया है, कोई भी विकास नहीं किया है। वो अपने आप को एक किसान पुत्र बताते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन हमारी साइड उनका एक भी कोई ऐसा विकास नहीं है, एक भी ऐसा कोई काम नहीं आया है जिस पर हम आज कह सकें कि नहीं हमारे जो विधायक जी हैं या जो हैं उन्होंने कुछ किया हो। कुछ भी नहीं किया है, मतलब कुछ भी विकास। अगर वो हमारे सामने आके खड़े हो जाए तो हम सामने कह देंगे कि सर आपने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। और ये चीज़ तो हमसे क्या किसी से छुपी हुई नहीं है, उनके खुद ही लोग कहते हैं, जो उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के व्यक्ति वो खुद कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्होंने तो सिर्फ बस ये किया है कि इन अपने चक्कर में सारी पब्लिक को और मार डाला। अपनी उन्हें किसी से क्या दुश्मनी निकालनी है, उनको क्या करना है, वो किसको किस नज़र से देखते हैं, उन्होंने अपनी पूरे 10 साल उसी में बर्बाद कर दिए, विकास की ओर बिल्कुल देखा ही नहीं। अभी विधायक जी के ऊपर आपने एक बात कही कि इनने बहुत से लोगों को मार डाला, किस विषय को लेकर ये बात कही? इसी विषय को तो लेकर कि अगर उनकी उनसे दुश्मनी है तो उनके पीछे पड़े हुए हैं, वो 24 घंटे लखनऊ उन्हीं के लिए जा रहे हैं, ना कि अपने इधर क्षेत्र के। अरे भैया, हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सर विधायक जी, हम लोग भी तो आम जनता हैं, हम लोगों का भी तो थोड़ा ध्यान रखो, हम लोगों के लिए जो समस्या है उनको रखो जाके लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के पास, उनको रखो कि यहाँ पे कैसे विकास करवाना। इस विषय में सोचिए आप कि आप किसी के पीछे हाथ धो के पड़ गए कि आप अपनी दुश्मनियाई निकालने के चक्कर में सारी जनता को बेचारी को मार डालो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हर वर्ष महिलाओं को 40,000 रुपये दिए जाए। इसे आप किस ओर देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ये बात हकीकत है कि अगर समाजवादी पार्टी बनेगी 2027 में, बनेगी नहीं बन रही है, क्योंकि जहाँ तक मैं जिस गांव में जाती हूँ, जिस क्षेत्र में जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। बुजुर्ग जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, बेचारी जो पेंशन के भरोसे हैं, पेंशन नहीं आ रही है उनकी। और इस जो स्कॉलर आता था लड़कियों का वो भी बंद कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी में ही तो मिले थे लैपटॉप, उसी में तो मिलती थी 25-30 रुपये, अब कहाँ गए वो? फ़ोन दे देते हैं तो ऐसे दे देते हैं कि वो 6 महीने बाद ख़राब हो जाते हैं। स्कॉलर सारा बंद हो चुका है, इन्होंने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल। अगर संध्या यादव जिला पंचायत का चुनाव जीतती तो महज 1 महीने के अंदर अपने क्षेत्र में एक काम बताएं, जो कौन सा काम करेंगे आप? पहले सबसे पहले हम अपने यहाँ के रोडों पे फोकस करेंगे सबसे पहले, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा रोड से ही समस्या है हमारे सारे क्षेत्र को। उसके बाद जो भी काम आते हैं मैं पूरे 5 साल लोगों के बीच रहूँगी, पूरे 5 साल, क्योंकि मुझे राजनीति करनी ही है, वो तो एक अलग है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है समाज सेवा करना, लोगों के पास रहना।
मेरी ये बचपन से ख्वाहिश है कि हम जब भी कुछ बनेंगे, जो हम आज भी एकदम नॉर्मल रहते हैं, हालांकि लोग आते हैं आज भी। अभी जहाँ तक मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं घर पे रहती हूँ, गांव में रहती हूँ, ककरवई परमानेंट। तो एक दिन में हो सकता है 10-10, 20-20, 50-50 लोग मुझसे मिलने आते हैं। मेरे क्षेत्र के हो गए, कुछ तो डिस्ट्रिक्ट अदल बदल करके आते हैं, हमीरपुर से आते हैं, जालौन ज़िले से आते हैं, झांसी ज़िले से आते हैं, ललितपुर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। इंस्टाग्राम की वजह से सोच लो, सोशल मीडिया थ्रू थोड़ा सा अच्छा सपोर्टिंग है हमारे भाइयों का, सबका अच्छे से प्यार मिलता है। उससे सोच लो लोग रोज़ ही मतलब हर दिन मुलाकात करने आते ही रहते हैं। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मुझे लोगों के बीच में रहना है। तो मैं पूरे 5 वर्ष लोगों के बीच में इतना रहूँगी, ऐसे रहूँगी जैसे मैं उनकी बेटी हूँ। आज भी रहती हूँ और आगे रहूँगी। जैसी आज नॉर्मल हूँ ऐसी नॉर्मल में हमेशा रहूँगी, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जो नॉर्मल तुम्हारा नेचर है वो बहुत अच्छा है। संध्या यादव जी, आपको बता दें कि अभी आपके यहीं का एक केस था। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं बामौर से, अगर आपको जानकारी हुई है। नहीं, हमें उनका विवाद हुआ है, उनका एक पैर काट दिया गया है और अभी तक अपराधियों पर मुकदमे नहीं हुए हैं। ये जानकारी हमें कल, जो कि मऊरानीपुर से समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रही हैं सपा नेत्री शिखा आर्या जी, शिखा आर्या के माध्यम से हमें जानकारी पड़ी। आप उस विषय पे क्या कहेंगे? जी, मैंने भी समाजवादी पार्टी के नेता थे वो, बामौर से ब्लॉक अध्यक्ष थे। अच्छा, शायद मुझे उस विषय में थोड़ी कम जानकारी है, लेकिन फिर भी मैंने अभी कुछ शायद 10-15 मिनट पहले ही उधर बैठे हुए थे, जब हम मोबाइल चला रहे थे, तो जो शिखा आर्या जी है उनकी एक वीडियो जा गया मेरे फेसबुक पर। तो मैंने वो देखा, वो प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कर रही थी। और देखिए, ये आए दिन हो रहा है, समाजवादियों के जो भी व्यक्ति हैं उनके साथ हर रोज़ ये सब सारी चीज़ें, घटनाएं होती रहती हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। हालांकि वर्तमान भाजपा सरकार समाजवादियों के साथ गलत कर रही है। आप हाँ, बिल्कुल गलत कर रही है। वैसे कि नहीं करना चाहिए। राजनीति एक अलग चीज़ है, बाकी लोगों का जो वो है वो एक अलग चीज़ है। इतनी भी गंदी राजनीति ना करो। समय है, बदलता रहता है भाई, कब किसका आ जाए, क्या हो जाए। तो कम से कम इतना तो ना करो कि सामने वाले व्यक्ति को मजबूरन सोचना पड़े कि नहीं फिर हमें भी इन्हीं की तरह बनना है। इतना गलत, इतना वो सरासर गलत है, नहीं करना चाहिए। और संध्या यादव कभी अखिलेश यादव से मिले? हाँ, हमारी मुलाकात हो चुकी है। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा। वो उनको देखकर एक सुकून सा फील होता है। वास्तविक लगता है कि हम किसी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं और हम किसी व्यक्ति के लिए कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छी जगह हैं और बहुत कुछ अच्छा करते हैं। उनको देखकर, जो उनका फेस कट है ना, उसको देखकर एक ऑटोमेटिक अंदर ही अपने आप से गर्व फील होता है कि हम इस व्यक्ति से जुड़े हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक ऐसे व्यक्ति हैं। हम राठ में मुलाकात हुई थी हमारी राजपूत चंद्रवती वर्मा जी के यहाँ पर। वो आए उधर, हमें सूचना आई कि आपको आना है। हम वहाँ पर गए, वहाँ मुलाकात हुई। तो हमने कहा कि बगल से निकले वो, हम बगल, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम खड़े हुए थे, बगल से निकले। मैंने आवाज़ दी भैया, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, हालांकि और लोग खड़े थे तो वो नहीं देख पाए, रूम के अंदर चले गए। वहाँ महिला कांस्टेबल लगी थी, जो दीदी थी 2 लोग। तो वो कहने लगी कि मैडम आप पीछे हटिए। मैंने कहा दीदी आपकी जो ड्यूटी है वो आप अपनी ड्यूटी कीजिएगा, हमारी जो ड्यूटी है वो हमें अपनी ड्यूटी करने दीजिएगा। तो बोली कि और आप अंदर नहीं जा सकती। हमने कहा मैडम देखिए, आप अपनी ड्यूटी करिए, हमें अपनी ड्यूटी करने दीजिए। हम कि आपकी ड्यूटी है अखिलेश भैया की सुरक्षा करना, हमारी ड्यूटी अखिलेश भैया से मुलाकात करना, और हम जाएंगे। भैया ने इतना सुना। संध्या को एक जुनून था कि अखिलेश यादव से हमने उस दिन ठान लिया था। हमने 2021 से जब से वर्क कर रहे हैं हम, इतनी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। गरौठा विधानसभा पूरी घूम चुके थे माननीय दीपनारायण जी के लिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करती रहूँगी मेहनत। उस टाइम पे मैंने सोचा कि मुझे अखिलेश भैया से मुलाकात करनी है, क्योंकि उस दिन हम सोच के ही घर से गए थे कि आज हम राठ जा रहे हैं, भैया से मुलाकात करके आएंगे, नहीं तो हम घर वापस नहीं आएंगे, ऐसा सोच के गए थे वास्तविक। तो हम जब उधर गए तो हमने कहा भैया से मिलना ही है। तो जो वो दीदी थी, अखिलेश भैया ने जैसे ही सुना मुझे अंदर बुला लिया, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने वहाँ पे हमारा नाम निकाल दिया, पूछा कहाँ से हो। हमने कहा भैया गरौठा विधानसभा से, ककरवई से हम, संध्या यादव। तो उन्होंने कहा ठीक है संध्या। जब वो जाने लगी तो उन्होंने कहा ठीक है गरौठा वाली बिटिया, आना कभी लखनऊ। हालांकि हम लखनऊ गए तो भैया कहीं बाहर निकल गए थे, आउट ऑफ इंडिया। उस टाइम पर उन्होंने कहा था 10 दिन के लिए वो बाहर चले गए थे, तो मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी 1-2 दिन के अंतर्गत में हम फिर भी जाएंगे लखनऊ।
भैया से फिर मुलाकात करेंगे। उनको देखकर ही हम लोगों के चेहरे पे क्या हम लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है उनको देखकर, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, अपने लोगों को वो समझते हैं, उनकी भावनाओं से नहीं खेलते हैं। जब आप अपने क्षेत्र में जाती हैं तो आपके क्षेत्र का माहौल आपके प्रति कैसा लगता है आपको? सबसे अच्छा, अगर आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, आज हमारी इतनी हिम्मत है तो हमारे क्षेत्र के लोगों से ही है। हमारे भाई, हमारी युवा शक्ति बहुत अच्छी हमारे साथ है, हमारी माताएं। सबसे अच्छा है कि हमारी माताओं का बहुत प्यार है, बहुत आशीर्वाद है। इतना है कि मुझे हर एक घर में मुझे बेटी का प्यार मिलता है। किसी भी घर में पहुंच जाऊं मुझे बेटी का प्यार मिलता है, तो मेरा हौसला और बढ़ जाता है कि मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे पिता समान लोग, सभी लोग मेरे साथ हैं। हालांकि सोशल मीडिया का प्रभाव आपके जीवन में कैसा रहा? सोशल मीडिया से बहुत कुछ मिला। हमने 2021 में फ़ोन, उसके पहले हमने आपको बताया कि हम बहुत मिडिल क्लास थे, हमारे घर में फ़ोन वगैरह नहीं थे। 2021 में मैंने 19 में इंटर पास की। 2021 में मैंने क्या नाम है इसमें एडमिशन, बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। बीए फर्स्ट ईयर में जैसे ही हमारे एग्ज़ाम हुए तो पिताजी से मैंने कहा, पिताजी मुझे फ़ोन चाहिए। पिताजी ने मुझे फ़ोन दिला दिया। फ़ोन दिलाया तो मैंने उस टाइम पे मैं इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप कुछ नहीं जानती थी, मैं नहीं चलाती थी। 2022 में जैसे ही मैंने सितंबर में शायद राजनीति में कदम रख दिया था, 24 सितंबर को मुझे पद मिला था, गरौठा विधानसभा अध्यक्ष बनी थी मैं समाजवादी पार्टी से। तो मैंने सितंबर में ही मैंने पद मिलने के बाद 4-5 दिन बाद समथिंग मैंने फ़ोन ले लिया। अक्टूबर में फ़ोन ले लिया। अक्टूबर में मैंने, नवंबर में मेरी व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी बन गई, जो कि यादन भैया हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक जी की पीआरओ, उन्हीं ने बनाई थी। उन्हीं ने सारे अकाउंट बनाए हमारे। हमने चलाना स्टार्ट किया तो इंस्टा पे हम बिल्कुल नहीं जानते थे। इंस्टा तो हम जानते नहीं थे कि चलता कैसा है। तो समथिंग हम 1-2 महीने, 2-4-5 महीने मैंने बिल्कुल भी नहीं चलाया। 2022 में मैं अच्छे से जानने लगी कि इंस्टाग्राम होता है, इस पर कैसे पोस्ट डाली जाती हैं, कैसे रील्स डाली जाती हैं, कैसे वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं, कैसे स्टोरी डाली जाती है। मैंने जब इंस्टा स्टार्ट किया चलाना तो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में उसके पहले से बराबर जा रहे थे। मुझे पहले खेलने का बहुत शौक़ था, मैं कबड्डी खेला करती थी, मैं कहीं ना कहीं खेल कूद में मुझे बहुत शौक़ था, मैं जाती थी खेलने के लिए। तो उस टाइम पे लोग तो पहचानते ही थे और फिर अपनों के बीच 24 घंटे रहती थी। जैसे ही मैंने इंस्टा अकाउंट हमारा बना, 1 महीने में हमारे फॉलोवर्स हुए 3000 हुए, और 3000 से फिर पूरे 22 में 5000 हो गए। 23 में हमारे 10K हुए, और 10K से फिर हमारे 20K हुए, फिर 30,000 हो गए ऐसे ही, और फिर इसमें 24 में सीधे आज 70,000 होने वाले हैं। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, लेकिन जितने भी लोग हैं सारे हमारे लोकल के हैं, सारे हमारे अपने हैं, और मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि लाइक कमेंट उनके जो आते हैं ना, तो मेरा और हौसला बुलंद होता है। मुझे और लगता है कि नहीं, मेरे अपने मुझे देखते हैं या मेरे अपने मेरे साथ रहते हैं। जो महिलाएं राजनीति से डरती हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि राजनीति तो एक बहुत ख़राब चीज़ है? नहीं, राजनीति ख़राब चीज़ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जब अच्छे लोग राजनीति से डरेंगे तो उसमें तो खराब लोग जाएंगे ही, है ना। जब आप मान लो कि राजनीति गंदी चीज़ है, हाँ मैंने भी सुना है, लोग मुझे भी कहते हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने घर से कदम बाहर रखा था तो मुझे 10 लोगों ने कहा था, 50 लोगों ने कहा था राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। लेकिन मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि भैया राजनीति गंदी क्यों है, क्योंकि उसमें जब अच्छे लोग उससे दूर रहेंगे तो उसमें गंदे लोग जाएंगे तो राजनीति गंदी हो जाएगी। राजनीति कोई एक वैसी चीज़ नहीं है, राजनीति रोटी खाने से लेकर आपके बच्चों का भविष्य भी तय करती है, राजनीति वो चीज़ है। तो संध्या ने ठान लिया है कि ककरवई क्षेत्र से जिला पंचायत लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे हम, और जीत कर भी आप सबके सामने आए। हालांकि संध्या यादव आपके क्षेत्र से वर्तमान विधायक जवाहरलाल राजपूत हैं भाजपा से, उनको आप किस ओर देखती हैं, उनके विकास को और किस ओर देखते हैं? जैसे कि आपने हमसे अभी पूछा था कि वो एक किसान अपने आप का दावा करते हैं कि हम किसान नेता हैं, तो भाई मैं मानती हूँ कि आप किसान नेता हैं, लेकिन जब हमारे किसान परेशान हैं तब आप कहाँ जाते हैं? मैं देखती थी हर एक सोसाइटी पे जाके कि कैसे किसान परेशान हैं। डीएपी खाद के लिए पहले किसान लाइन में लगे हैं, 10-10, 15-15 दिन गाड़ी नहीं आ रही है, खाद नहीं आ रही है, और फिर दिन भर जो लगे हैं
लगे तो लगे हैं, और बेचारे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि सुबह जैसे गांव आते हैं, ककरवी सोसाइटी पे 10-15 गांव आते हैं, समथिंग गांव जो आते हैं, खरवाच, बरमान, धमनोड़, यहाँ के लोग सुबह 6 बजे आ गए तुम्हारी सोसाइटी पर, और तुम्हारे लोग पहुंच रहे हैं तब तक वो उसके 4 घंटे पहले आ गए हैं और लाइन में लगे हैं। हो सकता है कि वहाँ पे 100 बोरी आई हो या 500 बोरी, किसान वहाँ पे 1000 आ गए, तो 500 किसानों को बेचारों को बोरी मिल भी रही है, वो भी एक मिल रही है, और कुछ लोगों को मिल ही नहीं रही है। निराश होकर वो घर वापस चले गए। अगर आप किसान नेता हैं तो भाई आप, जब किसान हमारा लाठी खा रहा है, भूखा मरा जा रहा है, बेचारे समय पे उसको खातू नहीं उपलब्ध हो रही है, उसको बीज नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर आप कहाँ सोते हैं? कैसे किसान नेता है? मैं तो, जहाँ तक मेरा तो उनसे एक ही कहना रहेगा कि अगर आप किसान हैं तो कम से कम लोगों की फीलिंग्स तो ना खेलो, उसकी जो बेचारे की भावनाएं रहती हैं उनसे, उनको तो ना कुछ लो। क्योंकि किसान देखियो, हमारा ऐसा है, अपना जो क्षेत्र है भाई, एक ऐसा क्षेत्र है कि अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग शिक्षित तो है नहीं, ये तो मैंने अभी कहा था, मैं फिर से कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लोग शिक्षित तो नहीं, वो निर्भर रहते हैं खेती पर। अगर उनकी टाइम टू टेबल उनको जो खाद रहती है, बीज रहता है, अगर ये नहीं उपलब्ध होगी तो वो क्या करेंगे? कैसे किसान नेता हैं आप? मैं तो नहीं उनको मानती कि वो किसान नेता है, क्योंकि वो तो विधायक जी बन चुके हैं, 2 पंचवर्षीय हो गई हैं, उनके पास तो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपने आप को क्यों कहते हैं, क्या और नहीं कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल किसान नेता नहीं। क्योंकि जब किसान मर रहा है और तुम घर पे बैठ के आराम कर रहे हो, कैसे किसान नेता हो? हालांकि उन्होंने अभी 3 सड़कों की मंजूरी हुई है, आपको जानकारी होगी, तो वो इसी को तो विकास बताते हैं। वो विकास बिल्कुल मंजूरी हुई है, हाँ, चुनाव आ रहा है इसलिए दिखावा है। अभी 10 साल हो गई ना, 2 पंचवर्षीय हो गए विधायक जी को बने हुए, 2 पंचवर्षीय से अभी जो 8-9 साल होंगे, उस टाइम पे कुछ बता दें। 10 साल 8-9 साल ही तो हो गए इस वाले रोड को, 3 किलोमीटर का रोड नहीं डलवा पाए। गड़बई वाला पूरे 10 साल हो गए मुझे देखते देखते, वो वाला अभी तक रोड नहीं डला, समाजवादी पार्टी में बना था। अब 1 साल रह गई है तो उनको लग रहा है कि हमें डलवा दें, वो भी सिर्फ दिखावा है। मंजूरी करवाने से कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि जब तक डल जाएगा तब भी, मुझे शायद ही जब डल जाएगा सब कुछ तब भी मुझे उन पे भरोसा होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये डल जाएगा। हो सकता है उस टाइम पे सांसद जी के लिए कहा था कि वो वाला गड़बई वाला रोड तो हम 10 साल से बराबर देख रहे हैं कि इसकी मंजूरी हो गई है, वो डल जाएगा, अभी तक नहीं डला ना। काम चलता है, 1 दिन काम चलता है, 15 दिन के लिए बंद हो जाता है। गिट्टी और डलवा दी, रोज आए दिन गिर रहे हैं, आए दिन रोज गिर रहे हैं। अभी 2-4-5 दिन पहले कहीं मैटर हुआ था, हमारे इधर बरगांव से ही कोई था जो कि गड़बई वाले रोड पे गिर गया है, बेचारे के पैरों में चोट लग गई है। ये रोड की तो समस्या है। ये मंजूरी वगैरह मैं कुछ नहीं मानती हूँ। देखिए भैया, वो तो चुनाव आ रहा है तो उनको लग रहा है कि मुझे मंजूरी करके मैं जनता को बेवकूफ़ बनाऊँ, और जनता शायद मेरे पक्ष में। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, जनता बहुत समझदार है, रोज़ देखती है। अब मुझे नहीं लगता कि वो तो अगर कुछ अच्छा कर लें तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, वो तो सब राधे ही राधे है। मतलब सब राधे ही राधे, बिल्कुल सब राधे राधे, सब राम राम है और कहीं कुछ नहीं है। राम के नाम पर राजनीति करते हो। हम लोग क्या भगवान राम को नहीं मानते हैं? सब मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, हम कह देंगे भाई, किसान ने कहा नेताजी हमें खाद नहीं मिल रही, उन्होंने कह दिया जय श्री राम। बेचारे कोई जो व्यक्ति पढ़ने वाला स्टूडेंट हुआ, उन्होंने कहा सर हमारे इधर पे ये सारी चीज़ों की उपलब्धि नहीं है, हमें ये सब कुछ करना है, हमारे इधर कॉलेज नहीं है, हमारे इधर हॉस्पिटल, उन्होंने कह दिया जय श्री राम। क्या है भाई ये? भगवान तो हम लोगों के भी है। भाजपा कहती है कि सपा राम का विरोध करती है। बिल्कुल राम का विरोध नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। सपा एक ऐसी पार्टी है, इसमें लोग शिक्षित हैं, इसमें लोग चाहते हैं कि हम विकास करें। हम लोग ये नहीं, हम लोग विकास करने वाले हैं, ना कि ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति विकास करता है हम उसको थोड़ी मानने वाले लोग हैं। अभी जो वर्तमान विधायक जी हैं, इन्होंने तो विकास तो किया नहीं, और जो विकास करता था उसको उसके पीछे और हाथ धो के पड़ गए। ये क्या है? मुझे तो देख के भाई ये लगता है कि इतनी भी गंदी राजनीति ना करो, क्योंकि जब भगवान की लाट कहते नहीं है, मैंने सुना है अपने बड़ों से बुजुर्गों से कि भगवान की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती। देखो कर्म भी तो इतने अच्छे करो ताकि आगे चल के हमें उस चीज़ का सामना ना करना पड़े। बातों ही बातों में आप विधायक जी के लिए बहुत कुछ कह रही हैं। जो हकीकत है भाई मैं तो वही कहूँगी, क्योंकि मेरी बहुत कम उम्र है, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखती रहती हूँ। मैं आज सोच रही हूँ, मैंने राजनीति में कदम रखा है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि भैया
हो सकता है वो मेरे पिता समान हो, लेकिन इतना भी गलत ना करो कि उस चीज़ का हम लोगों को भी बाद में भुगतना पड़े कि लो आपने आज ऐसा किया था और आपके थ्रू, क्योंकि वक्त है कब बदल जाए और कोई वो नहीं। शायद संध्या यादव के इस इंटरव्यू से विधायक जी एक्शन में आ जाएं, वो आपका रोड डल जाए तो फिर क्या कहेंगी आप? हमारा रोड डल जाएगा तो ठीक है भाई, तो ठीक है, 10 साल में नहीं डल, 9 साल में नहीं डला, लास्ट साल ही डल जाए। हम तो उनसे यही प्रार्थना करेंगे सर कि आप डलवा दो। आपने 9 साल तो हमारे इधर नहीं आए कभी, हमारे इधर इतनी गंदगी है, इतनी सारी चीज़ें हैं, कभी तो आ जाते, कभी कोई जाके स्कूल में देख लेते। आप तो घर पे अच्छा स्वादिष्ट भोजन कर रहे हो, हमारे इधर तो कभी देख लो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ की व्यवस्था है, कौन सी की नहीं है। हमारे इधर कभी रोड देख लो, हमारे इधर कभी ये देख लो कि यहाँ पे हॉस्पिटल, हमारे 30 गांव का क्षेत्र जो आता है ककरवई, उधर पे पूरी कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो हम लोगों को शायद लगे कि नहीं यहाँ पे इस चीज़ की सुविधा है। 30 किलोमीटर गुजराएं जाओ तो कोई हॉस्पिटल है। हमारे इधर अभी कोई, अगर छोटी सी मैं बात बता दूं कि अगर किसी महिला को डिलीवरी होनी है तो या तो बामोर जाना पड़ता है या गुरसाएं जाना पड़ता है। तब तक रास्ते में कुछ भी हो जाए, रास्ते भी सही, रोड भी सही नहीं है कि हम लोग जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएँ और अपने व्यक्ति को दिखा सकें। संध्या को डर नहीं लगता? समाजवादी नेताओं पर आए दिन मुकदमे लिख रहे हैं। भाई देखो, समाजवादियों पे मुकदमे लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग जनता के लिए सोचते हैं, क्योंकि ये बात हकीकत है। जो व्यक्ति पब्लिक के लिए सोचेगा, और लोग देखो ऐसे दो पहलू होते हैं। एक व्यक्ति होता है जो जनता के लिए सोचता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है कि मुझे कुछ करना नहीं है, जो व्यक्ति जनता के लिए सोच रहा है मैं उसे भी मारूं। तो वो जो व्यक्ति जनता के लिए कुछ करता है, जो व्यक्ति कुछ करता नहीं है, वो उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाता है। आज का भी समय आपके सामने है, आप भी देख सकते हैं ये सारी चीज़ और हम भी देख सकते हैं। आज यही हो रहा है कि जो व्यक्ति बहनों की शादी कर रहा है, अपने गरीबों परिवारों के साथ खड़ा हो रहा है, आज जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति के पीछे लगा हुआ है, बस ये नहीं सोच रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि विधायक जी आप बराबरी कीजिएगा। वो व्यक्ति 1001 बहनों की शादी कर चुका है, आप भी 21,000, आप 2100 बेटियों की शादी करिए, 2100 बहनें बनाइए। आप ये मत करिए लेकिन कि जो व्यक्ति अपनी बहनों को मान रहा है, गरीब परिवार का साथ दे रहा है, आप उसको ही मिटा रहे हो। ये भाई गलत है, जहाँ तक मेरा है तो आपका कहने का विचार है कि वर्तमान विधायक जवाहरलाल राजपूत के इशारे पर झांसी पुलिस चल रही है, जो मुकदमे किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि मुझे सुनने में आया और कहीं ना कहीं सच्चाई भी है कि अभी इधर मठ में माननीय दीपनारायण जी को भागवत करवानी थी, जो कि हमारे बागेश्वर सरकार आ रहे थे और उनको 21 लड़कियों की शादी भी करनी थी। ठीक है, वही कार्यक्रम चलना था और नहीं पता इनको क्या लगा, इनको शायद ये लगा कि हम ऐसा करेंगे, अगर हमें ये तो कर नहीं पाना, ना तो हमें एक लड़की की शादी कर पानी है और ना ही हमें इतनी बड़ी भागवत करवा पानी है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि हमें कुछ करना नहीं है, चुनाव पास में आ रहा है, ऐसा ना हो कि पूरा इनका जो ये करते हैं, देखो माननीय वो दीपनारायण जी के ऐसे व्यक्ति चहेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यादव हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ, हर एक बिरादरी, हर एक कास्ट, कोई भी व्यक्ति हो। आज मैं एक वीडियोज डालती हूँ अपने इंस्टाग्राम पर, उस पर हो सकता है कि कई लाखों में व्यूज आते हैं, कई हजारों में कमेंट आते हैं, उसमें हर एक समाज का व्यक्ति होता है, हर एक समाज का व्यक्ति। हमारे ब्राह्मण हो गए, हमारे कुछ राजपूत भाई भी हो गए, कुछ हमारे ब्राह्मण में ठाकुर भाई भी हो गए, हमारी कुशवाहा समाज हो गई, हमारी कश्यप समाज हो गई, हमारी साहू समाज हो गई, हमारी पाल समाज हो गई, जितने भी समाज आते हैं सारे समाज के भाइयों के उसमें कमेंट आते हैं, नहीं दीपनारायण विधायक जी पर अत्याचार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने लोगों के दिल में जगह बनाई है। देखो मैं जो देखती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ। आप दीपनारायण यादव का पूर्णतः से समर्थन करती हैं? भाई मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने देखा है, मुझे ज़्यादा पहले का तो नहीं पता, लेकिन मैं जो अभी मैंने अपनी 2-4-5 सालों में जो देखा है, मैंने देखा है कि कैसे गरीब परिवार के बीच में खड़े रहते हैं, कैसे वो बहनों की शादी करते हैं। आज हमें छोटी सी बात मैं बता दूँ, मैं भी अपने पिताजी की 2 बेटी हूँ। मेरे पिताजी आज सोचते हैं कि मुझे अपनी बेटियों की शादी करनी है, इनको चिंता रहती है, ये आज सोचते हैं। तो कैसे उनने 1001 बेटियों की शादी कर ली, कितना बड़ा दिल लगा होगा। अपन आज हम लोग एक बेटी की शादी करने के लिए सोचते हैं, उन्होंने तो 1001 बेटियों की शादी कर दी। और ऐसा नहीं कि शादी कर दी तो उनको पटक दिया, ऐसा भी नहीं। हर एक रक्षाबंधन पे
अभी मैं मठ गई, इधर गई थी ओरछा, मठ में प्रोग्राम था, कैंसिल करवा दिया था प्रशासन द्वारा ही, कैंसिल हो गया था। वो ओरछा से था वो प्रोग्राम, मैं उधर पे गई थी। 1001 बहनें आती हैं, जो नहीं आती हैं तो उन तक बराबर उनकी सुविधाएं, जो भी साड़ी बैग जो भी होता है उनका, हर का जो भाई का उनका फर्ज होता है वो उनके घर पहुंचता है। नहीं तो कार्यक्रम रहता है तो सोचिए कितनी अच्छी व्यवस्था करते हैं वो, खाना पीना की, आने जाने की सारी चीज़ की व्यवस्था भी करते हैं। तो भाई इसके लिए कहीं ना कहीं वो महान है, मैं तो उनको महान मानती हूँ। क्योंकि मैंने जो अभी देखा है, मैंने जब से वो समारा है, मैंने जब से जो चीज़ देखी है, मैं तो उस चीज़ का सपोर्ट करती हूँ। मैंने देखा है हमारे ककरवई में ही कुशवाहा दादाजी एकदम बिल्कुल लथपथ पड़े थे, अपनी हालत से बिल्कुल गंभीर थे। वो आते हैं, विधायक जी आए, किसी के कोई कार्यक्रम में आए थे, बगल से निकले, देखा कि वो बीमार पड़े, उनकी तुरंत की तुरंत 1 मिनट नहीं सोचा, 50,000 रुपए तुरंत ऐसे दे दिए कि जाओ दादा आप वो इलाज करवाओ, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना। कुछ लोग कहते हैं जब दीपनारायण यादव गरोठा विधानसभा से विधायक थे तो इस क्षेत्र में दबंगई का माहौल था, उसे आप किस ओर दे? भाई मुझे उसके पहले का तो शायद नहीं पता, जब वो विधायक थे उस टाइम पे मैं कुछ जानती नहीं थी, कुछ नहीं जानती थी। लेकिन हाँ, जहाँ तक सुना है तो देखो दबंगियाई ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आरोप है लगाने के लिए, लोग लगाते रहते हैं, और जो करते भी होंगे तो एकदम वो चापलूस होंगे मेरे हिसाब से। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर इस शासन में दबंगियाई हो रही तो मुझे इससे भी नफरत है, अगर उस शासन में दबंगियाई होती थी तो मुझे उन लोगों, जो लोग दबंगियाई करते तो मुझे उनसे भी नफरत है। क्योंकि दबंगियाई नहीं, हम लोग जातिवादी जो आज फैला रहे हैं लोग, देखो सबसे बड़ी जाति है मानव जाति। मैं जहाँ तक मानती हूँ तो मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ी जाति है मानव जाति। अगर कहीं यहाँ पे मुझे अभी चोट लग जाए तो यहाँ पे मेरे माता पिता तो आएंगे नहीं, यहाँ पे आप ही अन्य कास्ट के बैठे, आप ही मेरे चोट में शायद हो सकता है डॉक्टर के पास ले जाएंगे, मेरे पैर में कुछ पट्टी बांध देंगे, आप ही काम आएंगे ना। किस लिए आएंगे? क्योंकि आप एक मानव है, आपको लगेगा कि नहीं बेचारी बहन है, किसी की बहन है, बेटी है, तो हमारी भी बहन बेटी है वो। तो सबसे बड़ी जाति मैं जहाँ तक मानती हूँ कि मानव जाति है, और लोगों को सबसे पहले सोचना चाहिए कि हम एक मनुष्य हैं, मानव हैं। हमें जातिवादी भेदभाव ये सब तो फालतू का है, लेकिन भाजपा सरकार शायद ये ज़्यादा फैला रही है। तो मैं तो कहती हूँ भाई कि जो वास्तविक मेरी एज के हैं, मेरे भाई बहन हैं, समझदार हैं, सब लोग पढ़ो, देखो कि ये हम लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाना चाहती है, सीधी सी बात है, सिर्फ और सिर्फ मूर्ख। हम लोग कहते नहीं है शिक्षा एक वो चीज़ है, ये वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, ठीक है। तो ये बीजेपी पार्टी यही चाहती है कि हम स्कूल बंद कर दें, हम कोई कॉलेज ना दें, हम शिक्षा की सारी चीज़ों में बिल्कुल ही एक पॉइंट वो कर दें, ताकि ना लोग शिक्षित हो पाए। क्योंकि अगर एक बात है, अगर आप शिक्षित होंगे तो आप आवाज़ उठाएंगे, हक मांगेंगे अपना। हाँ। और ये आपके हाथ में पेन नहीं, आपके हाथ में झाड़ू पकड़ाना चाहते हैं कि आप बस झाड़ू पकड़ो, या फिर आप डंडी बोलो, लाठी लो, और आप एकदम गंवार बनो। कलम की ताकत को खत्म करना कलम की ताकत, हाँ, बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग शिक्षित बनेंगे तो हम उनसे क्वेश्चन करेंगे तो वो उनको वो पूर्ण करने पड़ेंगे, तो वो करना नहीं चाहते हैं। हर एक जगह देख लो, चाहे तुम दिल्ली देख लो, चाहे तुम कहीं पे भी देख लो, शिक्षा वही पिटते हैं बेचारे। यूनिवर्सिटी के कोई भी कॉलेज देख लो, जहाँ भी जो भी होता है सिर्फ लोग ही पिटते हैं बेचारे। विद्यार्थियों की क्या गलती है बताओ? अगर जहाँ तक आप लोग मानते हो कि लोग, हम तो एक चीज़ जानते हैं सीधी सी बात कि अगर बीजेपी पार्टी में लोग दबंगियाई कर, उसमें समाजवादी पार्टी में लोग दबंगियाई करते थे। अरे भाई आपकी तो बीजेपी पार्टी, आप तो दबंगियाई ना करो, आप तो सरासर दबंगियाई कर रहे हो, जो कि हर एक व्यक्ति, छोटा से छोटा बच्चा देख रहा है आज कि आप किस तरह की दबंगियाई कर रहे हो। आप तो विकास के लिए जीते थे ना, आप तो बड़े बड़े दावे करते थे ना कि हम विकास, तो भाई आप दबंगियाई ना करके आप विकास करो। अगर देखो कोई व्यक्ति कैसा है वो एक चीज़ अलग है, लेकिन आप अच्छे हो तो आप विकास की ओर तो देखो, फिर आप क्यों दबंगियाई में तुले हुए हो। और समाजवादी पार्टी के अगर कार्य बता दूं तो उसमें दबंगियाई, ये तो सब फिजूल के आरोप है। देखिए अभी जो एम्बुलेंस चली थी वो भी समाजवादी पार्टी में ही चली थी, आपको भी पता है। अगर हमारे यहाँ पे आज हम लोगों को पुलिस प्रशासन सबसे अच्छी सुरक्षा मिल रही है तो वो 112 उस टाइम पे 100 थे, है ना, शायद 100 नंबर चलाई थी, अखिलेश यादव जी ने चलाई थी। उसको ये और कर दिया कि जो पहले बुजुर्ग लोग सीधा 1 दबाते थे, 00 दबा देते थे, जल्दी लग जाता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उससे कुछ अच्छा तो कर नहीं पाए, इन्होंने और कर दिया कि 1 और 2 और कर दिए, नंबर और बुला दिए कि लोग अभी सोचते हैं बेचारे पहले 100 लगाते हैं, नहीं लगता तो परेशान हो जाते हैं, तो वो अपनी समस्याओं का सामना घर बैठे ही करते हैं बेचारे, लगा भी नहीं पाते क्योंकि 112 भी बहुत लोगों को पता ही नहीं है। ये और कर दिया है इन्होंने, और बाकी कुछ नहीं किया है। अरे अच्छा करो कुछ,
कुछ अच्छा करो, कॉपी क्यों करनी, उससे आगे तो जाओ, या फिर कॉपी करो तो फिर अच्छी करो। ये क्या कि उन्होंने अच्छा किया तुम उसको बुरा और बना रहे हो, ये हो रहा है इस पार्टी में, बस और कुछ नहीं अच्छा, हो रहा। कॉपी की जा रही है जी, वो भी अच्छी तरीके से कॉपी नहीं हो रही कि नहीं, उन्होंने अगर एम्बुलेंस चलाई थी तो हम उससे और अच्छी एम्बुलेंस चलाएं, या फिर एम्बुलेंसों की कमी हो रही तो और चला दें। अभी आपने देखा एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, हमारी किसी इसी रोड का है कि एम्बुलेंस से कैसे गेट खोलते हैं और पलंग रोड पे दौड़ता हुआ जाता है, उस पर पेशेंट भी पड़ा हुआ था। बताओ, ये है बीजेपी पार्टी के कारनामे, ये है उसका विकास। आप देखते हैं, हम देखते हैं और सारी जनता देख रही है कि ये है बीजेपी पार्टी का विकास, कि एम्बुलेंस के कैसे गेट खुल जाते हैं, जो लोग हैं बेचारे वो आराम से सुसंत होकर आगे बैठे हैं, कैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बगल में जो डॉक्टर साहब बैठते हैं वो भी बैठे हुए हैं, उसका गेट खुल गए, क्योंकि जो समाजवादी में अखिलेश यादव जी ने चलाई थी वही एम्बुलेंस आज तक चल रही हैं। इनको ये भी नहीं लगता है कि इन एम्बुलेंसों को हम चेंज कर दें। हमारे साथ संध्या यादव थी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए पक्ष रखा और समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।